हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने सेहत का ध्यान दे रहे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, लिथुवेनिया के लिए काफ़ी लोग डाउट पूछ रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है, लिथुवेनिया चेकलिस्ट फॉर डी वीज़ा वर्क। मतलब जो भी हमारे भाई बंधु हैं वो लिथुवेनिया जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, आप ही का भला होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले आपसे क्या रिक्वेस्ट करूँगा कि या तो आप ये PDF खुद ले लीजिए कहीं से या इंटरनेट से ले लीजिए, या अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास आइए, ठीक है। मैं आपको ये PDF दूंगा। क्यों दूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चेक बॉक्स, और ये क्या है, रिमार्क्स। तो रिमार्क्स तो आप भूल जाइए, चेक बॉक्स। अब देखिए समझ लीजिए, ये आपका पहला है। पहला क्या है, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। पहला क्या है, 1 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड आउट एंड साइंड। आपको क्या करना है, ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में आपने टिक कर दिया, ठीक है। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड आउट एंड साइंड, चेक बॉक्स में टिक, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने 1 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड आउट एंड साइंड आपने चेक किया। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लिथुवेनिया का लेटेस्ट वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, लिथुवेनिया का लेटेस्ट वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है, वो दिखता है फ्रेंड्स कैसा, ऐसा दिखता है। ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर वीज़ा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ लिथुवेनिया, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर वीज़ा फॉर रिपब्लिक ऑफ लिथुवेनिया। ये देखिए सरनेम, ये आपका ये हो गया, सब कुछ हो गया। बहुत ध्यान से भरिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को एप्लीकेशन भी भरवाना है हमसे तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे। कैसे गाइड करेंगे मैं बताऊँगा आपको व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं और हम आपको एप्लीकेशन भर के भेज देंगे। आपको क्या करना है, हम जैसे से आपका एप्लीकेशन हमने भरा होगा उसी को हम आपको एक PDF भेजेंगे, उसका आपको प्रिंट लेके उसी को आपको कॉपी कर देना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं। जो अगर आप हमारी सर्विस लेते हैं, हम आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स हमें आप दीजिए, हम एप्लीकेशन भर के आपको भेजेंगे, वही आप एप्लीकेशन में पेश कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सर्विस हम देते हैं। अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। छोटी सी पेमेंट है फ्रेंड्स, वो पेमेंट लेके आप अपना एप्लीकेशन हमसे भरवा सकते हैं और एकदम निश्चिंत रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसको ध्यान से भरिएगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, फिर से बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा, सीरियल नंबर 20। सीरियल नंबर 20 जो है, देखिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स देखिए, वर्क परमिट में आपके एम्प्लॉयर का जो भी एड्रेस और फ़ोन नंबर है, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के बात ना कर रहा हूँ, उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। मतलब उसी को देखिए और सीधा उसको उगल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक तरह से उल्टी कर दीजिए उसको यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये समझाने का ही तरीका, तो बुरा मत मानिएगा। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर सेम टू सेम होना चाहिए। मेन डेस्टिनेशन में आपका आएगा लिथुवेनिया में कौन सी सिटी जा रहे हैं आप, वो आपको लिखना है, ठीक है। टाइप ऑफ वीज़ा आप यहाँ लिख सकते हैं, लॉन्ग स्टे। टाइप ऑफ वीज़ा लॉन्ग स्टे होगा, ठीक है। मतलब मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। अगर आपको सर्विस चाहिए तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी सर्विस लीजिए, बहुत ही छोटा सा चार्ज है और आप उसके बाद निश्चिंत होकर घर पे बैठ सकते हैं। आपको सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट भेजने हैं और हम आपका एप्लीकेशन भर के आपको भेज देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब आते हैं चेकलिस्ट पे, ठीक है फ्रेंड। देखिए, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पहला था आपका 1 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड आउट एंड साइन। उसके बाद दूसरा क्या है, 1 रीसेंट फोटोग्राफ इन कलर साइज 35x45 mm ऑफ हेड ऑन विद द अनकवर्ड हेड फॉर जेंट एंड वाइट बैकग्राउंड, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपको जो फ़ोटो लेना है उसमें 35x45 mm का होना चाहिए और हेड ऑन होना चाहिए। मतलब आपका हेड जो है अच्छे से दिखना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड, फ्रेंड्स वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए, रीसेंट फोटोग्राफ को इन्होंने अंडरलाइन किया है, रीसेंट फोटोग्राफ को फ्रेंड्स अंडरलाइन किया गया है। क्यों किया गया है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि उनका इमिग्रेशन में उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है। उनको इतनी प्रॉब्लम हुई कि डिपोर्ट तक की बात हो गई थी। क्यों हुई, क्योंकि उनके पासपोर्ट पे जो फ़ोटो था, जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने फ़ोटो देखा और सामने उनको देखा तो उनको लगा भाई ये तो एकदम अलग अलग है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा अपना जो आपका हुलिया है, आपका अपीयरेंस है, वो पासपोर्ट फ़ोटो के हिसाब से रखिए फ्रेंड्स, वरना बाद में रोएंगे तो वहाँ कोई बचाने नहीं आएगा आपको, ठीक है, समझे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अपना जो हुलिया है पासपोर्ट के फ़ोटो के हिसाब से रखिए। सिर्फ यूरोप जाने के समय नहीं, इंटरव्यू के जाते समय भी बहुत सारे लोगों का वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हो आता है क्योंकि जो काउंसलर ऑफिसर होता है बोलता है अरे ये तो पासपोर्ट में कुछ और है, सामने कुछ और, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आपने इसको टिक किया, एप्लीकेशन को, दूसरे को भी टिक कर लिया। चेक बॉक्स में टिक करेंगे, एकदम टकाटक काम होगा।
पासपोर्ट वैलिड अप टू 3 months फ्रॉम द वीज़ा इशूइंग डेट। आपका जो पासपोर्ट है 3 month तक वैलिड होना चाहिए। मतलब आप अगर समझ लीजिए आज अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा तो आपका 30 दिन बाद आएगा, तो आपका जो पासपोर्ट है कम से कम आप 6 महीने पकड़ के चलिए कि 6 महीने की उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। मैं आपको 6 महीने बोलूँगा, डबल बोलूँगा तो एकदम आपका, आप एकदम मतलब बॉर्डर लाइन पे मत रहिए कि 4 महीने 6 महीने का लेके चलिए। अगर समझ लीजिए आपका पासपोर्ट 6 महीने से 6 महीने एक्सपायरी की बजाय रिन्यू कर दीजिए फ्रेंड्स, रिन्यू कर दीजिए। आप यूरोप अपना ओल्ड पासपोर्ट भी लेके आते हैं। अब देखिए आ गया सेकंड में, प्रीवियस पासपोर्ट कवरिंग द लास्ट 7 years इफ नन ट्रांसलेटेड सर्टिफिकेट ऑफ मूवमेंट्स। अगर आपका कोई ओल्ड पासपोर्ट है तो वो भी लेके जाइएगा, क्योंकि वो भी कंपलसरी है ले जाना, ठीक है। और समझ लीजिए अगर उसमें शेंजन वीज़ा स्टैम्प है फिर तो 100% लेके जाना है अगर आप पहले यूरोप गए। मीडिएशन लेटर, ठीक है फ्रेंड्स, मीडिएशन लेटर लेके आइए। वर्क परमिट आपका है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है वो कॉन्ट्रैक्ट लेके जाइए। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा वर्क परमिट अभी एक दो दिन बचे, ऐसे नहीं। और अच्छे खासा वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 नवंबर को आपने अप्लाई किया और 6 नवंबर का आपका वर्क परमिट एक्सपायर, नहीं। आपका अगर आपने 6 नवंबर को अप्लाई किया है फॉर एग्जांपल, तो आपका वर्क परमिट कम से कम 30 नवंबर तक वैलिड होना चाहिए, क्योंकि एम्बेसी भी तो टाइम लेगी ना 30 दिन उसको प्रोसेस करने में। अप टू डेट पर्सनल बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 months। अब देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, अप टू डेट पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। अप टू डेट ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अप टू डेट मतलब होता है कि आपके जो बैंक में पिछले 1 महीने से अच्छा कैश फ्लो आया भी है, गया भी है। ऐसा नहीं करिए फ्रेंड्स कि आप एम्बेसी के अपॉइंटमेंट के 1 दिन पहले आपने अपने अकाउंट में 5 लाख डलवा दिए और एम्बेसी ने देख लिया कि उसके पहले तो केवल 10 रुपये थे। ऐसा करेंगे फ्रेंड, देखिए एम्बेसी वाले बेवकूफ़ नहीं होते, पकड़ लेंगे और आपका वीज़ा तो रिजेक्ट करेंगे ही, एक नोटिस भी लगा देंगे आपके उसमें पासपोर्ट पे कि भाई ये आदमी बेवकूफ़ बनाता है। मैं आपको बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आपको ऐसा करना है, अगर आप सिंगल जा रहे हैं अपने अकाउंट में कम से कम 3 लाख रुपए रखिए। अगर फैमिली को लेके जा रहे हैं कम से कम 5 लाख रुपए रखिए, ठीक है। फैमिली मतलब फैमिली की साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 2 बच्चे हैं तो आपको और पैसे रखने पड़ेंगे, ठीक है। जितने आपके डिपेंडेंट ज़्यादा होंगे उतने आपको पैसे ज़्यादा रखने हैं। अगर सिंगल जा रहे हैं 3 लाख रुपए रखिए, लेकिन वो 3 लाख स्टडी होना चाहिए फ्रेंड। ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन पहले डाला। स्टडी मतलब 1 महीने तक स्टडी दिखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। इसको भी आपने टिक कर दिया। तो अभी तक हम कहाँ पहुँचे? हमने किया इसको, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ टिक कर दिया, पासपोर्ट टिक कर दिया, ओल्ड पासपोर्ट, मीडिएशन लेटर, वर्क परमिट टिक कर दिया, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी टिक हो गया चेक बॉक्स में। आप देखिए आते हैं फ्लाइट रिजर्वेशन। फ्रेंड फ्लाइट आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फ्लाइट जो प्लान है, जो फ्लाइट प्लान है, जिस फ्लाइट से जाना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आपको डाउट है फ्रेंड्स तो हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कैसे आपको फ़्लाइट प्लान देना है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आप वहाँ कहाँ रह रहे हैं ये आपको क्लियरली बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ही क्लियरली एड्रेस दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा। कभी कभी एम्बेसी उस एड्रेस पे चेक करवाती है फ्रेंड्स, तो झूठ मत बोलिएगा कि ऐसे ही भाई ये हो गया। एक हमारे भाई साहब थे, वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे थे, पेरिस जा रहे थे। उन्होंने पेरिस में होटल का एड्रेस दिया था और उनको लगा कि एम्बेसी चेक नहीं करेगी। एम्बेसी ने चेक कर लिया वो एड्रेस और उनकी बुकिंग वहाँ मिली नहीं, उनका वीज़ा हो गया टाइम फीस रिजेक्ट हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमने अपील करके उनका वीज़ा हमने करवाया था फिर से। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, एक बार आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया ना, और अगर अपील के बाद भी आप करवा देते हैं, आपके पासपोर्ट में रिजेक्शन का एक स्टैम्प तो लगेगा ही, ठीक है। तो क्या फ़ायदा फ्रेंड्स, सोचिए। इसलिए सही करिए, सही चीज़ करिए हमेशा। अब देखिए हम आ रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जिस पे बहुत सारे लोग इसको बहुत कैजुअली लेते हैं। वो सोचते हैं अरे इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। फ्रेंड्स अगर कुछ हो गया ना आपको यूरोप में, तो यही लास्ट वाली चीज़ आपको बचाती है, फिर और कोई बचाने नहीं आएगा, ठीक है। 2 चीज़ें बचाएंगी आपको, ये और भगवान, ठीक है। जिस भी भगवान को मानते हैं एक तो वो बचाएंगे और ये बचाएगी आपको, बाकी कोई बचाने नहीं आएगा वहाँ पे। अब देखिए, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस कवरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ द इंटेंडेड स्टे, वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द शेंजन स्पेस, दैट कवर्स द मेडिकल एक्सपेंस एंड द रिपैट्रिएशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट और डिजीज़। अब देखिए मिनिमम कवर कितना है? 30,000 यूरो। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम 50,000 यूरो रखिए। मैंने अपनी एक स्टोरी खुद की बताई थी, जब मैं ब्राज़ील गया तो क्या हुआ था, मेरी इंश्योरेंस ने मुझे कैसे बचाया था। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप भी उस स्टोरी से कुछ सीखिए। अगर आपको डाउट है मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइए फ्रेंड्स, हम आपको बता देंगे कौन सी इंश्योरेंस लेनी है। लेकिन फ्रेंड देखिए, इसको लाइटली मत लीजिएगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे सोचेंगे अरे यार लगा दो, वहाँ जाके जब आपके जेब से पैसे निकलने शुरू होंगे ना, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया आपको, मैं बता रहा हूँ फिर आपकी टाइटें फिर हो जाएंगी, रोते रहिएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो भाई देखिए, अब ये आपका चेकलिस्ट हो चुका है पूरा, ठीक है। आपने देखा क्या था? लिथुआनिया चेकलिस्ट फॉर डी वीज़ा, ब्रैकेट में वर्क लिखा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप टिक करते रहिए, टक 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 टक, लास्ट में आ गया आप ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ करके
अब देखिए डिक्लेरेशन में क्या लिखा है यहाँ पे, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट एन एप्लीकेशन विदाउट अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन चेकलिस्ट मे रिजल्ट टू रिजेक्शन ऑफ माई वीज़ा एप्लीकेशन। समझ गए आप? अब देखिए प्लीज़ नोट, ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना आप ही का टाइम फिस होगा। द वीज़ा मस्ट बी अप्लाइड इन पर्सन, आपको खुद जाना है। ऑल डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी सबमिट इन लिथुवेनियन और इंग्लिश लैंग्वेज। आप ये दो लैंग्वेज में सबमिट, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में करिए, लिथुवेनिया में आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर चिल्ड्रन रजिस्टर्ड इन पेरेंट्स पासपोर्ट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड। समझ में आ गया आपको? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड, एडिशनल फोटोकॉपीज मे बी रिक्वायर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वहाँ पे, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और 2 सेट बनाइएगा, एक अपने लिए और एक एम्बेसी को देने के लिए, मतलब ओरिजिनल के साथ साथ 2 सेट बनाइएगा और दोनों कलर ज़ेरॉक्स करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ कलर ज़ेरॉक्स करिएगा, आप ही का भला होगा और आप बाद में मुझे थैंक यू बोलेंगे। वीज़ा फ़ी नॉन रिफंडेबल है फ्रेंड्स, एक बार आपने फ़ी पे कर दिया रिफंड नहीं होगा, कितना भी रोते रहेंगे रिफंड नहीं होगा। ठीक है, इवन अपील भी करते हैं तब भी रिफंड नहीं होता। अटेंशन, द एम्बेसी ऑफ लिथुआनिया हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर एनी अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट कंसिडर नेसेसरी, मेक कॉल आउट फॉर एन इंटरव्यू एंड हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ऑफ रिफ्यूजल। देखिए फ्रेंड, अब ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको बहुत इससे बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू की तैयारी करिए। अगर वहाँ जाके फ्रेंड्स कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका वीज़ा तो रिफ्यूज़ होगा ही, फिर देखिए बाद में आपको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा आप, ये जो चेकलिस्ट है ये आपको अपने डॉक्यूमेंट में लगानी है। यहाँ आपको डेट लिखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डेट लिखना है आपको, ये डेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ डेट लिखना है आपको, चेकबॉक्स में टिक करिए। उसके बाद आपको रिमार्क्स अगर लिखना है कि आप लिखिए आई एम सबमिटिंग 2 कॉपीज़ ऑफ 1 कॉपी ज़ेरॉक्स, ऐसे करके ये सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ अपना एप्लीकेशन अपना साइन करिए, आपका साइन यहाँ एप्लीकेंट सिग्नेचर है, बाकी आप VFS में सबमिट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये है चेकलिस्ट। अब फिर देखिए एक मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दिखा दिया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ जो लोगों ने मेरा वीडियो स्किप किया होगा। ये है देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं मिल रहा है मेरे पास आइए, मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दूँगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूँ जल्दी से 2 मिनट में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डॉक्यूमेंट है, पर्सन हु अराइव्स टू द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया टू वर्क एंड हैज अ लेबर परमिट इशू टू द एलियन बाय द एम्प्लॉयमेंट सर्विस अंडर मिनिस्ट्री। ठीक है, ये भी एक चेकलिस्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसका जिक्र मैंने किया हुआ है अपने एक वीडियो में। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी हमारे गाइडेंस का पार्ट है, हमसे आके ले सकते हैं आप। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपको क्या करना है, आपको ये चेकलिस्ट भरनी है। देखिए क्या है, लिथुआनिया चेकलिस्ट फॉर डी वीज़ा, ये लेके आपको भरना है, यहाँ साइन करना है और अपने साथ लेके आना। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ट्रैवल इंश्योरेंस कराइएगा और अपना पासपोर्ट का फ़ोटो के हिसाब से अपना होलियो रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी प्रार्थना करिए, प्रे करिए, जिस भी भगवान को मानते हैं, कॉन्फिडेंटली जाइए, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अपना एजेंट खुद बनिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।